सीट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज ये हम लोग साधारण ब्याज पढ़ेंगे। साधारण ब्याज का पार्ट 2 है, ठीक है। इससे पहले मैंने साधारण ब्याज का पार्ट 1 बनाया है, ये पार्ट 2 वीडियो है, ठीक है ना। पार्ट 2 है और इससे पहले जो लोग नहीं देखे हैं पहला वीडियो, वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो में मैंने आखिरी सवाल जो है गुना गुनी का बताया था, कैसे होता है गुना गुनी का क्वेश्चन कैसे किया जाता है। जैसे क्वेश्चन में अलग अलग बोले कि कोई धन इतने वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो फिर वो जो है कि कितने वर्षों में ये स्वयं का इतना हो जाए, या समय पूछ दे या दर पूछ दे, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कि किस तरह से होगा। जैसे मैंने एक चार्ट बताया था, चार्ट में मैं बताया था कि मतलब जैसे गुना, ठीक है ना, गुना बताया था, गुना या गुनी, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। और इधर आपका जो होगा वो प्रतिशत जो है कि ब्याज होगा, ठीक है ना, प्रतिशत ब्याज हो जाएगा। तो मैंने बताया था, जिस तरह से मैंने बताया था कि अगर 2 गुना कहें, देखिए 2 गुना या गुनी कहें, ठीक है ना, तो देखिए 1 गुना का तो कोई मतलब ही नहीं है, चाहे 1 गुना कहे तो वो स्वयं बराबर ही होगा, ठीक है, जितना है उतना ही होगा, ठीक है ना। तो यानी 2 गुना का मतलब क्या है, मैंने बताया था कि जितना गुना कहे उसमें क्या करना है, 1 कम कर देना है, और उसके बाद जो बचता है उसमें 100 का गुणा कर देना है और ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। तो जैसे देखिए 2 गुना यानी इसका मतलब क्या है, 100% ब्याज दर है, ठीक है ना। अच्छा एक बात समझिए कि जो ये ब्याज है, ये वाला ब्याज क्या है, ये वाला ब्याज जो है आर गुणे टी है। आर मतलब दर और गुणे समय है, ठीक है ना। और जो दर प्रतिशत जो आर वाला चीज़ है वो ब्याज प्रतिशत अलग होता है, इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मान लीजिए 3 गुना कह रहा है, 3 गुना कह रहा है क्वेश्चन में, तो 3 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 3 में 1 कम करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 100 का गुणा यानी 200% हो जाएगा, ठीक है ना। और इन सब में जो है आर गुणे टी यानी आर टी का गुणनफल होता है। जैसे मैंने बताया था कि प्रतिशत जो है, प्रतिशत ब्याज बराबर क्या होता है, प्रतिशत ब्याज बराबर मैंने बताया था कि यानी दर गुणे क्या होता है, समय, ठीक है, दर गुणे समय। तो अब इसमें यदि हम दर गुणे समय का मतलब दर यानी आर हो गया, और समय को किससे, टी से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसमें हमको आर चाहिए तो हम टी से भाग दे दें, टी से भाग दे देंगे तो आर पता लग जाएगा, ठीक है। हमें क्या पता लग जाएगा भाई, आर पता लग जाएगा। अगर हमें यहाँ समय पता करना है यानी कि दर पता करना है, तो दर इससे पता लग जाएगा, समय से भाग दे रहे हैं। अगर इसमें हमें समय पता करना है तो क्या करेंगे, जो ये ब्याज है इसमें हम क्या करेंगे, यानी आर गुणे टी में हम किसका भाग दे देंगे, दर का भाग दे देंगे, यानी कि आर का भाग दे देंगे। तो आर से आर खत्म हो जाएगा यानी टी बच जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो ये पिछली वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली समझाया हूँ। इस तरह से 2 गुना इतना हो जाएगा। 2.5 गुना की अगर बात करें तो 2.5 गुना कितना हो जाएगा, देखिए 2.5 गुना की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो 1.5 हो जाएगा यानी 150% हो। 1.5 तो ऐसे लिखा जाता है, इसको 100 में गुणा करेंगे तो 150% हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी है, मान लीजिए कि इस तरह से 2.5 गुना कहे तो 150%, अगर 1.5 गुना कहें तो कितना हो जाएगा, 1 कम करेंगे तो 1/2 यानी 0.5 हो जाएगा। 0.5 में कितना करेंगे गुणा, अगर 100 का करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, केवल 50 हो जाएगा, तो यानी कि 50% हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से और भी जितना भी कुछ भी पूछे उसमें 1 कम करना है इधर, और इसमें 100 का गुणा कर देना, और ये जो चीज़ें आएगा वो हमारा क्या होगा, समय और दर का गुणनफल होगा, समय और दर का गुणनफल होगा, ठीक है। इसमें जो चीज़ चाहिए हमें यहाँ से भाग दे लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उस पर एक क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, ठीक है, तो ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन लगाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, जान लीजिए, एकदम आसानी से क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक धनराशि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में, 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। मतलब कि 3 गुनी की बात कर रहा है, 3 गुनी हो जाती है, तो यह धनराशि कितने वर्षों में यानी समय पूछ रहा है, कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन दिख रहा है, दिखने में बड़ा लग रहा है लेकिन है नहीं, मात्र 5 सेकेंड लगेगा सॉल्व करने में। देखिए गुनी कह रहा है यानी 3 गुनी सीधे से पकड़ लो। 2 कंडीशन बोला है, पहले में कह रहा है कि 8 वर्ष में 3 गुनी हो रहा है,
तो कितने वर्ष में, यानी समय पूछ रहा है कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यानी कि 3 गुनी हुआ है। 3 गुनी का मतलब कितना है, 200% है, क्योंकि 3 में 1 कम करेंगे 100 का गुणा, 3 में 1 कम करेंगे 2 हो जाएगा, यानी कि 3 ऋण 1 हो जाएगा बराबर 2, और 2 गुणे 100 करेंगे तो हो जाएगा ना भाई 200%, है ना दोस्तों। तो यानी कि 3 में 1 कम करेंगे 2, 2 में 100 का गुणा करेंगे 200%। तो जब 200% हो जाएगा, यानी कि जब हम करेंगे इसको तो 200% हो जाएगा। अब ये जो 200% हुआ है इसमें क्या है, ये गुणनफल किसका किसका है, ये बराबर है r गुणे t का। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम दर निकाल लेते हैं, यानी r निकाल लेते हैं, तो t से इसे भाग दीजिए। अगर हमें r निकालना है, तो t से भाग दे दें, यानी 200 भागे कितना हो जाएगा भाई 8 वर्ष। 8 वर्ष से काट ले तो ये कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा, यानी कि 25% हो जाएगा r बराबर। ठीक है, तो यानी ये क्लियर हो गया कि हमारा r जो आया है, यानी कि r बराबर 25% आ गया है। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन में चलते हैं। कह रहा है यह धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। अब देखिए 5 गुनी का मतलब क्या हो गया, 1 हटाएंगे 4 होगा, 4 में 100 का गुणा, यानी कितना हो गया 400%। ठीक है, 400% हो गया, और ये हमें पता है कि ये r गुणे t का है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता करना है समय, कितने समय में पूछा है, कितने वर्षों में। तो यहाँ पे t हमें पता करना है, तो r का मान यहाँ पता ही है 25% है, 25 से भाग दे देंगे, यानी 400 भागे कितना हो जाएगा 25, 25 से काटेंगे, 25 में काटेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 25 में कितना होता है 400, यानी समय कितना हो जाएगा t बराबर कितना हो जाएगा 16 वर्षों में। ठीक है ना, बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। देखिए समझने की बस ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए बहुत इजीली है। 3 गुनी का मतलब क्या हो गया, वो 8 वर्षों में धन 3 गुना हो रहा है, तो 1 कम कर देंगे, यानी कितना हो गया 2 में 100 का गुणा, यानी 200%, यानी कि r और t का गुणनफल 200 है। तो यहाँ से अगर हमें t तो पता ही है, r निकालना है तो t से भाग दे देंगे सीधे, तो आ जाएगा हमारे पास 25%, यानी कि 200 भागे कितना हो जाएगा 8, काट देंगे कितना हो जाएगा 25%, ये r के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, r के बराबर हो जाएगा। अब दूसरे कंडीशन में कह रहा है कि ये 5 गुनी, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाता है, 5 गुनी का मतलब 400%, 400 फिर RT के बराबर है, तो यहाँ पे प्रतिशत जो 25 है उससे भाग दे देंगे, यानी कितना आ जाएगा 16, यानी 16 वर्षों में ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम बिल्कुल क्लियर से वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए। ठीक है ना, क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, ठीक है ना, दर नहीं बताया, साधारण ब्याज की दर पर 2400 रुपये का 5 वर्ष का, ठीक है ना, 2400 रुपये का 5 वर्ष का मिश्र धन जो है वो 2760 है। ठीक है ना, हो जाता है। तो यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो मिश्र धन कितना होगा। देखिए मैंने एक चीज बताया कि मिश्र धन मतलब क्या होता है। मिश्र धन यानी मिश्रित धन, ठीक है ना, मिश्र धन यानी मिश्रित किसका किसका है, मिश्रित किसका किसका होता है, 2 चीज का, किसका किसका, एक मूलधन होता है और दूसरा क्या होता है, ब्याज होता है। अगर हम मूलधन में ब्याज को जोड़ दें तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 2400 रुपया है, यानी कि इसमें मूलधन दिया है पी कितना है 2400 रुपया है, ठीक है, 2400 रुपया है, और जो है कि समय कितना दिया है, टी समय कितना दिया है 5 वर्ष दिया है। ठीक है, और ये बोला है किसी दर से हुआ है, दर इसमें नहीं बताया, किसी दर से वो कितना बढ़ के हो गया 2760 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि ब्याज की दर जितना था उससे 3% अधिक होता, ठीक है ना, जितना था उससे 3% क्या होता, अधिक होता, तो मिश्र धन कितना होता। तो जाहिर सी बात है ये जो मिश्र धन है, यानी कि जो ये अमाउंट है, अमाउंट हमारे पास 2760 है ना, इतना रुपया 3% ही तो इसका जुड़ेगा ना। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालते हैं, सीधी सी बात है, इसमें जो RT यानी दर जो 3% है, यानी R जो 3% दिया है, अधिक की बात कर रहा है, ठीक है ना, अधिक की बात कर रहा है, तो इन दोनों का गुणनफल कर लो तो कितना हो जाएगा, RT हमारा हो जाएगा 15%, ठीक है ना, 15%, तो सीधे से निकाल के इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा हमारे पास क्या होता है, यानी 2400, ठीक है ना, 2400 का कितना हो जाएगा RT यानी 15%, ठीक है, 15%
बराबर निकाल लेंगे तो देखो प्रतिशत से प्रतिशत 2 जीरो हट जाएगा, क्योंकि ये हमेशा बटे में होता है, इसलिए 2 जीरो खत्म। अब यहाँ गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 यानी 0 6 हासिल, 15 दुना के 30 6 36 यानी 360। ठीक है ना, यानी कि 3% जो अधिक हो रहा है, ठीक है, 3% जो अधिक हो रहा है वो कितना पैसा और जुड़ जाएगा, 360 रुपये। यानी कि जो मिश्र धन है पहले उसमें यदि 360 रुपये जोड़ देते हैं तो हमारा 3% बढ़ने के बाद का धन पता लग जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास था 2760 रुपया, इसमें 360 रुपया जोड़ देना है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, 6 6 12 2 हो जाएगा, हासिल 1 और 7 3 10 10 1 11 1 और इधर 3, यानी कि 3120 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, यानी पहले जो हुआ था किसी दर पर, उस दर के बाद हमें 3% बढ़ाना है, तो मूलधन पे ही तो बढ़ेगा भाई, मूलधन पे ही बढ़ेगा, तो मूलधन पे बढ़ाना है, जितने समय के लिए बढ़ाना है वो निकाल देंगे तुरंत। ये हमारा ऐसा ही हो गया 3% से उतरे धन का 5 वर्ष के लिए, तो ऐसा ही जब हमारे पास साधारण ब्याज निकल गया, ये ऐसा ही हो गया हमारे पास। और वही उसमें क्या करना है, ये जो है पहले वाला जो मिश्र धन है उसमें ऐड कर देना है, जोड़ देना है, तो जब जोड़ देंगे तो हमारा धन पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अगले। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है। इसमें क्या पूछा है देखिए, अब इसमें अलग अलग तरीके का पूछ दिया है कि मतलब कुछ वर्षों के लिए कुछ अलग दर है, फिर कुछ वर्षों के लिए कुछ अलग दर है, फिर कुछ वर्षों के लिए कुछ अलग दर है, तो टोटल पूछेगा कुछ महीने के लिए या कुछ सालों के लिए कि क्या दर प्रतिशत रहेगा या क्या कुल ब्याज रहेगा। ठीक है ना, देखिए कह रहा 6000 रुपये पर पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 5%। ठीक है, 5% वार्षिक, यानी पहले 2 वर्षों के लिए बोला है, पहले 2 वर्षों के लिए कितना है, 5% वार्षिक है। ठीक है, फिर कह रहा अगले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि अगले वर्षों के लिए 8%, अगले वर्षों नहीं दिया है, 8% बोल दिया है। हो तो उस धन पर 9 वर्षों बाद कुल कितना ब्याज मिलेगा, ब्याज की बात कर रहा है, कुल ब्याज की बात कर रहा है। कुल का मतलब जो इस पे मिल रहा है वो प्लस जो इस पे मिल रहा है वो प्लस जो इस पे मिल रहा है वो, यानी कि इन तीनों पर अलग अलग जो भी ब्याज मिल रहा है वो टोटल ब्याज, कुल ब्याज कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसान है, बस इसको देखिए बहुत आसानी से करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोग जो आर गुणे टी निकाल रहे थे वो तो हमारा सिंपल होता था, जैसे धन कोई दे देता था, मान लीजिए कि 1000 और आर दे देता था 5% और टी दे देता था मान लीजिए कि 2 वर्ष के लिए, तो हम लोग क्या करते थे, सिंपली इसको गुणा कर लेते थे, 10% हमारा हो जाता था सीधे। जो ब्याज प्रतिशत है, जो ब्याज प्रतिशत हमारा जो है डायरेक्टली हमारा कितना हो जाता था, 10%। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, अलग अलग दर दिया, अलग अलग समय दिया है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि अलग अलग है तो लगाने में टाइम लगता है, वो लोग घबरा जाते हैं थोड़ा सा। तो देखिए बहुत आसान है, पहले हमें क्या करना है, जो टोटल आरटी है वो निकाल लेना है। तो पहले वर्षों के लिए जो आर है, जैसे देखिए वर्ष है, यानी कि हम निकालेंगे, मान लीजिए हमारा पहले वर्ष के लिए कितना है, 2 वर्षों के लिए कितना परसेंट है, 5%। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे। फिर अगले 3 वर्षों के लिए 6% है, यानी 3 गुणे कितना हो जाएगा, 6, फिर प्लस, फिर कह रहा अगले वर्षों के लिए, तो अगला कितना बचा भाई, 2 वर्ष ये हो गया, 3 वर्ष ये, 5 वर्ष और कुल 9 वर्ष है, तो 5 में से 9 घटा देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 4 वर्षों के लिए कितना है, 8% है। ठीक है ना, 8% हो गया। अब इनको जोड़ लेना है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस इधर कितना 36 18 हो जाएगा, प्लस इधर 8 चौके 32 हो जाएगा, यानी टोटल अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, देखिए 8 2 10 0 हो जाएगा, उसके बाद 3 1 4 1 5 1 6, यानी कि 60% हो जाएगा। ठीक है ना, 60%, ये क्या है, ये आर गुणे टी है। ठीक है ना, ये टोटली आर गुणे टी है, ये आर गुणे टी निकल गया हमारे पास। तो देखिए अब हम सिंपली इसको निकाल लेते हैं। जैसे देखिए कुल धन क्या है हमारे पास, तो हम जैसे निकाल रहे थे उसी नियम से निकालेंगे। 6000 गुणे आर टी कितना आया था, ये आ गया था हमारे पास 60%। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 60%। अब इसका हम निकालेंगे ब्याज। ठीक है ना, ब्याज ही पूछा है, कुल ब्याज कितना है, तो देखिए प्रतिशत कटेगा तो 2 जीरो पहले ही खत्म, अब बचा 60 गुणे 60, तो गुणा कर देंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 36, उसके बाद 1 जीरो ये 1 जीरो ये, 2 जीरो लग जाएगा इस पे, यानी कि 3600 रुपये क्या हो जाएगा,
ये इसका ब्याज हो जाएगा, कुल ब्याज हो जाएगा। तो ये इसको हम लिख सकते हैं कुल ब्याज जो है, कुल ब्याज जो है तीनों का अलग अलग जो है कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 3600 रुपया हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देखते चले जाइए, एकदम आराम से पढ़िए। ठीक है, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद जैसा आपको समझ में आएगा आप लाइक या डिसलाइक जो भी कीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा नया चैनल है तो दोस्तों ज़रूरत है आपके थोड़ा सपोर्ट की। जैसे सपोर्ट मिलेगा हमें मोटिवेशन मिलेगा, वैसे नई नई वीडियो हम डालते रहेंगे बढ़िया बढ़िया तरीके से, जो कि बहुत आसानी से भारी भारी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को करने में टाइम नहीं लगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। हम तो आपको समझाने के लिए ऐसे ऐसे किए, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते हैं। 5 दूने 1 10 कर सकते हैं, 6 18 10 28 हो गया, 28 यहाँ बचा 4, 8 चौके 32 यानी टोटल 60 हो गया। 60% सीधे 6000 का 60% बराबर निकाल लेंगे तो टोटली हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसी में हमारा अमाउंट पूछ देता, अगर ए बराबर पूछ देता तो इसमें 6000 में जोड़ देते, 6 3 9 हो जाता, 9600 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन में क्या चीज शामिल होता है, याद रखिए मूलधन प्लस क्या होता है, ब्याज। यानी कि मूलधन हमारा 6000 है और इस 6000 में यदि हम ब्याज को जोड़ दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। क्लियर है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन एकदम सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बस इसमें चेंज क्या है, उसमें आपको ब्याज पूछा था और इसमें मैंने क्या कर दिया, इसमें आपको मूलधन पूछा है। ठीक है ना, मूलधन कितना है। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान रखिए कि अगर हमें मूलधन पूछ दे, इसमें भी वही है, अलग अलग वर्ष है, अलग अलग दर है। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है किसी धन पर, ठीक है, पहले 2 वर्षों के लिए ब्याज की दर 3% वार्षिक। ठीक है, और अगले 3 वर्षों के लिए, पहले 2 वर्षों के लिए 3% था, फिर कह रहा अगले 3 वर्षों के लिए 4% वार्षिक है, तथा अगले वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। तो उस धन पर 9 वर्षों के बाद कुल ब्याज 1520 रुपये लिया गया है, प्राप्त किया गया है या लिया गया हो, तो मूलधन कितना है। ठीक है, देखिए अलग अलग समय है, अलग अलग दर है। ठीक है, तो देखिए अब इसको लगाते हैं। इससे पहले वाला क्वेश्चन में क्या था कि कुल ब्याज पूछा था, लेकिन इसमें कुल ब्याज दे दिया है, आपको पूछा क्या, मूलधन। ठीक है ना, तो देखिए ये टाइप है, उस टाइप में मैंने 2 क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बस दोस्तों एकदम ध्यान से देखते रहिए और एकदम अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसको पहले हम जो प्रतिशत ब्याज निकाल लेते हैं, प्रतिशत जो ब्याज है हमारा, ठीक है ना, प्रतिशत ब्याज जो प्रतिशत कुल ब्याज जो है उसको निकाल लेते हैं। तो देखिए पहला है 2 वर्ष के लिए 3, तो हम निकालेंगे 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, प्लस अगला क्या है 3 वर्षों के लिए 4% है, तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और अगले वर्षों के लिए बोला है तो टोटल 9 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष हो ही गया, 3 वर्ष हो गया ये दोनों, तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में से 9 घटाएंगे 4, यानी अगले 4 वर्षों के लिए कितना है 5%, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस 4 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, अगले 5 वर्षों के लिए, ठीक है, वार्षिक धन हो तो उस धन पर 9 वर्षों के बाद कुल कितना, यानी कि ब्याज कितना इकट्ठा हो रहा है 1520 रुपया हो रहा है। तो पूछा है कि मूलधन कितना है, तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस इधर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 1 3, यानी 38% आ जाएगा। ठीक है ना, जो हमारा ब्याज दर आया है यानी कि RT, ठीक है, ये R गुणे T जो हमारा आया है वो कितना आया है 38%। तो हमारा मूलधन नहीं दिया है तो मूलधन को हम P ही मान लेते हैं, इसका कितना है 38% है, बराबर हमारे को जो ब्याज दिया हुआ है ऐसा ही साधारण ब्याज वो कितना है, देखिए कितना है 1520 है। तो देखिए हमें P मालूम नहीं है, और इस प्रतिशत का मतलब तो आप समझते हैं, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, बटे में 100 होता है। ठीक है, ये सब चीजें बार बार समझाने की नहीं, एकदम दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए। इस प्रतिशत का मतलब हमेशा होता है बटे में 100। यहाँ मूलधन दिया होता है तो सीधे हम उसको काट के 0 से काट लेते हैं, लेकिन यहाँ मूलधन हमें नहीं दिया है तो सीधे हम जब P बराबर निकालेंगे तो ये इतना दिमाग में होना चाहिए कि बटे में 100 है, तो इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1520 गुणा में, जब ये भाग में है नीचे 100 तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, और जो ऊपर वाला होता है रकम वो नीचे आ जाएगा, यानी 38 आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे
तो 38 को यानी 152 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में कटिएगा, 4 और 1 0 कितना हो गया 40, यानी कि 40 गुणे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 4000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मूलधन जो हमारा है यानी P बराबर मूलधन कितना हो गया हमारे पास, मूलधन हो गया 4000 रुपया। ठीक है, अब इसको मैं आपको कुछ भी घुमा फिरा के पूछ दे, जैसे पहले क्वेश्चन की तरह दे दे, यानी 4 पहले दे दे कि 4000 धन पर इतना इतना हो रहा है तो कुल ब्याज कितना होगा, तो ऐसे भी निकाल लेंगे ऐसे भी निकाल लेंगे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो आरटी कुल टोटल जो ब्याज दर है उसे निकाल लेना है, वही जो मूलधन का होगा, और उसके बराबर में क्या करना है जो हमारा ऐसा यानी साधारण ब्याज को रख लेना है, और उसके बाद काट लेंगे हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है ना, बस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज से 2 वर्ष में, ठीक है 2 वर्ष में कितना हो रहा है 1200, 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है 1200 रुपया हो जा रहा है। फिर कह रहा है तथा 5 वर्षों में कितना हो जा रहा है 1500 रुपया हो जा रहा है। तो वह धन क्या है, यानी कि मूलधन पूछा है, यानी पी क्या है। ठीक है, पी के बारे में पूछा है कि पी क्या है, यानी मूलधन क्या है, प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको हम लगाते हैं कैसे, फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। पहले बोल रहा है कोई धन है, मान के चलिए कि हमारा जो पी है प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, तो ये पहले जो दो वर्षों में कितना हो रहा है, पहले 2 वर्षों में हो रहा है ये हमारे पास कितना 1200। ठीक है ना, 1200 रुपया हो गया, पहले 2 वर्षों में 1200 हो गया, फिर अगले 5 वर्षों में 1500 हो जा रहा है। ठीक है, अगले 5 वर्षों में, ठीक है ना, अगले 5 वर्षों में कितना हो गया है 1500 रुपया हो गया है। ठीक है, अगले 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में जो है कि 1500 हो गया है। ठीक है, तो देखिए इनके बीच डिफरेंस कितने साल का है, यदि हम अंतर देखें वर्ष का तो ये 3 वर्ष ही तो है, क्योंकि 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच, 2 वर्ष और 5 वर्ष के बीच 3 वर्ष का अंतर है। और अगर रकम की अंतर देखें तो ये कितना है 300 रुपये का अंतर है। ठीक है, तो यानी कि मतलब कि 3 वर्ष का ब्याज, यानी 3 वर्ष का ब्याज 300। तो साधारण ब्याज में मैंने क्या बताया, पहले वीडियो अगर हम नहीं देखे तो बिल्कुल देख लीजिए, उसमें बहुत बेसिक बताया हूं कि साधारण ब्याज क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का जो SI होता है प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है, हर वर्ष का बराबर होता है। ठीक है ना, बराबर होता है, यानी कि अगर एक वर्ष में अगर ब्याज 100 रुपया आ रहा है तो हर वर्ष ब्याज क्या हो जाएगा 100 ही आएगा, चाहे वो 500 साल देखिए, चाहे 2 साल देखिए, चाहे 10 साल 20 साल 25 साल, यानी कि जो ब्याज जितना आ रहा है ना वो उतना ही आएगा, हर साल का ब्याज बराबर होता है साधारण ब्याज में। क्यों, क्योंकि जानते हैं, क्योंकि जो ब्याज दर निकलता है ना वो हमेशा मूलधन पे ही निकलता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैं बताऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो क्यों ऐसा होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है, इसलिए वो ज्यादा हो जाता है। तो देखिए अब इसको बात समझिए कि यानी कि 3 वर्ष का जो है, 3 वर्ष का जो है, देखिए चीज को समझिए, मैं मार्कर बदल लेता हूं। ठीक है ना, देखिए 3 वर्ष का, 3 वर्ष में जो है कि 300 रुपये हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि एक वर्ष में क्या हो जाएगा भाई, एक वर्ष में 100 रुपये हो जाएगा, यानी एक वर्ष का ब्याज 100 रुपये। और यही रकम मैं इसको अगर पीछे लेके आऊं तो ये 2 वर्ष में बढ़ के हो गया है कितना, कोई धन 2 वर्ष में बढ़ के हो गया 1200। ठीक है ना, अब तो 2 वर्ष का अगर ब्याज इसमें से घटा दें तो एक वर्ष का ब्याज इतना, 2 वर्ष का 200 हो जाएगा। अगर माइनस हम इसमें से 200 कर लेते हैं तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा भाई 1000 रुपया। ठीक है, ये तो पहले वाले धन से। अगर दूसरे वाले धन से भी करें, मान लीजिए कि अगर हम दूसरे वाले धन से करें तो देखिए इसमें कितना घटाना होगा, यानी कि एक वर्ष में जब 100 रुपये ब्याज मिला तो 5 वर्ष में 500 मिलेगा। तो इस मिश्र धन में से यदि हम ब्याज घटा लें, यानी ब्याज हमारा कितना हो जाएगा 500, यदि 500 घटा लें तो भी तो हमारा 1000 रुपये आ जाएगा, हमारा जो मूलधन आ जाएगा 1000 रुपये। इस माध्यम से भी, इस माध्यम से, तो जिस माध्यम से आपको अच्छा लगे उस माध्यम से इजीली आप कर लीजिए। ठीक है, बस समझने की जरूरत है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलते हैं ऐसे अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है वो। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी मूलधन को, ठीक है किसी मूलधन को, मूलधन नहीं पता है, मूलधन पूछ रहा है, यानी पी बराबर पूछ रहा है, पी बराबर क्या है, किसी मूलधन को 4 वर्षों के लिए, ठीक है कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों की बात कर रहा है। ठीक है, 4 वर्षों के लिए। तो कह रहा है किसी मूलधन को
4 वर्षों के लिए उधार दिया गया है। उधार दिया गया यानी क्या, ब्याज पे दिया गया है, ठीक है ना। किस ब्याज पे, साधारण ब्याज पे। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती, ठीक है ना। देखिए अब बात कर दिया कि ब्याज की दर जितना पे दिया था उससे 2% अधिक होती तो उसे 4 वर्षों में 120 रुपया अधिक मिला होता। क्या, साधारण ब्याज 120 रुपया साधारण ब्याज अधिक मिला होता। तो कह रहा तो बताइए कि मूलधन क्या होगा, ठीक है ना। मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन, तो बताइए मूलधन क्या होगा। तो देखिए बहुत आसान है, बस हमें करना क्या है, जैसे जो हमारा नियम है उसी नियम पे फॉलो करना है। देखिए कह रहा है जैसे हम निकालते थे क्या, जैसे पी हमारे को पूछ रहा है तो पी गुणे आर टी हो गया। आर टी हमारा कितना है, ये जो 4 वर्ष के लिए है, और टी जो बढ़ा हुआ प्रतिशत है तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि इसका 8% हो जाएगा, ठीक है। बराबर ये हमारा जो बढ़ा हुआ रकम है कितना है, 120। जो बढ़ा हुआ रकम है भाई इसी आर और टी का बढ़ा हुआ है ना, इतने समय के लिए इतने % से बढ़ा हुआ है मूलधन पे, तो सीधे से मूलधन का उतना का निकाल लें, दर आ जाएगा हमें। तो देखिए यानी कि हमारा P बराबर जब निकालेंगे तो ये क्या है, ये तो हमको हमेशा पता है कि जो प्रतिशत है वो बटे में होता है, तो जब इसको उधर ले जाएंगे तो जो नीचे भाग में है वो इधर गुणा हो जाएगा, यानी 120 गुणे कितना हो जाएगा 100, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा यानी 8, ठीक है। तो देखिए काटिए इसे, देखिए 8 से काटेंगे तो 4 से काट दिए, 4 गुना के 8 हो जाएगा, और 4 25 चौके कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 से इसे काटते हैं तो 2 कम 2 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60, और 60 और 25 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये अब हमारे पास कितना आ गया, P बराबर कितना आ गया भाई, P बराबर हमारे पास आ गया 1500 रुपया, यानी कि मूलधन हमारा कितना है भाई 1500 रुपया आ गया। क्लियर है। तो देखिए ये जो नियम है बहुत बढ़िया नियम है, इसको बस बिल्कुल ध्यान में रखिए, और इस नियम को पकड़ के जहां से भी पकड़ के घुमा देंगे आप एकदम पूरा अपने एग्जैक्ट अपने आंसर पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ज़्यादातर लोग छोड़ के चल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन को, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है, एकदम आसान है, बस समझना है, ठीक है ना। और ये हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नया चैनल है, इसके लिए थोड़ा सा दोस्तों आप लोग का सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे ही थोड़ा सा हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आप बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन जो है कि वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं फटाफट के अंदाज में। पहले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा कि एक व्यक्ति ने 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% वार्षिक दर से, ये कह रहा है कि 7,000 रुपया जो है इसमें से जो है कुछ धन, ठीक है ना, 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% वार्षिक से कर रहा है तथा शेष 4% वार्षिक दर से उधार दिया, ठीक है ना। यानी कि 7,000 को ही 2 भागों में उधार दिया है, ठीक है। एक भाग कुछ और है, दूसरा भाग कुछ और है, मतलब 7,000 में से कुछ रुपए को 6% से वार्षिक से ब्याज पर उधार दिया, और कुछ रुपए को जो शेष जो बचा उसको 4% से उधार दिया, ठीक है। तो कह रहा 5 वर्षों बाद, यदि 5 वर्षों बाद कुल ब्याज, ठीक है ना, कुल ब्याज उसे कितना प्राप्त हो रहा है 1,600 रुपये, ठीक है ना। कुल ब्याज यदि उसे 1,600 रुपये मिला हो तो दोनों दरों पर, ठीक है ना, दोनों दरों पर उसे कितने कितने रुपए उधार दिया था। तो देखिए ये पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि 6% पे कितने धन दिया है और 4% पे कितने धन दिया है। दोनों के लिए समय तो फिक्स है, 5 वर्ष ही है, दोनों के लिए समय फिक्स है, बस केवल क्या है दर का फर्क है। यानी कि पहले धन पे कितना 6% है और जो बचा शेष धन है उस पे 4% का, दोनों का समय निश्चित है, फिक्स है, 5 वर्षों के लिए दिया है। तो देखिए दोनों के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा आरटी है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को ब्याज प्रतिशत निकालें, अगर पहले वाले का निकालते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 6% है, दर कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा 6 गुणे 5 हो जाएगा, यानी 30% हो जाएगा, ठीक है ना। ब्याज प्रतिशत जो है 30% हो जाएगा। और दूसरे वाले का अगर हम निकालते हैं तो दूसरे का जो शेष बच गया 4% है और 5 ये वर्ष है, तो कितना हो जाएगा 4 गुणे 5, यानी ये कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, ठीक है।
और जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में हमेशा करते आए हैं, ठीक है ना, क्या करते आए हैं, ये मूलधन का है क्योंकि ये जो है वो हमारा ब्याज प्रतिशत है, यानी R गुणे T है, यानी कि ब्याज और समय का गुणनफल है। तो देखिए अब फटाफट करते हैं हम। तो पहले धन पे मान लीजिए कि हमें P धन दिया हुआ है, ठीक है ना, पहले जो दर है उस पे P धन दिया हुआ है, मान के चलो। तो देखिए P धन पर धन अब हमें पता नहीं है, मान के चलिए P धन है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अगर पहला वाला P है तो दूसरा वाला 7000 माइनस P हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 7000 माइनस P ये धन हो जाएगा। जो भी धन होगा भाई इसमें से घटा लेंगे। अब मान के चलो पहला ये है, तो पहला वाला दर क्या है, 30% है, तो इसका 30% निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा एक तरह से साधारण ब्याज हो गया। अब प्लस कर देते हैं, ठीक है, प्लस कर देते हैं। तो देखिए अगला जो धन है यानी 7000, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा P। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कितना ब्याज प्रतिशत है, देखिए 7000 प्लस P के लिए कितना है भाई 20%, ठीक है ना, तो 20% हो जाएगा, ठीक। अब यही बराबर ये वाला ब्याज, ये भी हमारा ब्याज है और ये भी ब्याज, दोनों साधारण है, दोनों साधारण को जोड़ने पर नहीं, दोनों धनों पे जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हो रहा है, उसे 1600 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो हम 1600 लगा देंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन को देखिए समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इधर क्या हो जाएगा, 30% P हो जाएगा, प्लस इधर क्या हो जाएगा, इसको जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए यदि हम यहाँ बता रहे हैं आपको सिंपली 7000, ठीक है, 7000 गुणे 20% अगर हम करते हैं जैसे पहले बता रहे थे, ठीक है, तो देखो प्रतिशत जैसे ही हटेगा, प्रतिशत का मतलब सबको पता है बटे में 100 है, जैसे बटे में 100 करेंगे काट लेंगे 2 जीरो कट जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली काट लेते हैं, प्रतिशत हटाए तो 2 जीरो पहले कैंसिल आउट। अब उसके बाद 7 गुना के हो जाएगा 14, 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, नहीं 2 जीरो लग जाएगा, यानी 1400 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 1400 हो गया। तो अब देखिए करते हैं आगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1400 हो जाएगा, ठीक है, 1400। अब ऋण है तो इधर अगर गुणा करें तो कितना हो जाएगा 20% P, ठीक है, बराबर कितना हो गया भाई 1600, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ऋण हो जाएगा, और ये ऋण में है और ये धन में है, ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, 30P में से 20P बचेगा तो कितना हो जाएगा 10% P बच जाएगा, ठीक है ना, बराबर। ये अगर उधर जाएगा तो 1600 में से 1400 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, 1600 में से 1400 बचेगा तो कितना बचेगा 200। तो देखो 10% P बराबर 200। तो देखिए एक बात ध्यान रखिए, यानी P हमें निकालना, तो प्रतिशत का मतलब सबको बता है कि बटे में 100 होता है, तो जब हम केवल P बराबर निकालेंगे तो ये जो बटे में 100 होता है वो उधर जाकर ऊपर चला जाएगा, तो यानी हो जाएगा 200 गुणे कितना हो जाएगा 100, बटे में नीचे कितना आ जाएगा ऊपर वाला आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों देखिए 10% को प्रतिशत जैसे ही हटाए यहाँ पे क्या हो गया बटे के 100 हो गया, और यहाँ पे गुणे में P है बराबर कितना है 200 है ना। तो जैसे ही हमें P निकालना है, या यहाँ काट के छोटा भी कर सकते हैं, या P निकालते हैं तो ये हो जाएगा 200 और गुणे 100 बटे के नीचे कितना हो जाएगा भाई 10 हो जाएगा, ये ऊपर वाला नीचे आ जाता है और नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ काटेंगे तो कितना हो गया 200 में 10 का गुणा करेंगे यानी कि कितना हो जाएगा 2000, ठीक है ना। तो देखिए डायरेक्टली इसमें करते हैं, इतना ज्यादा लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में हमें बहुत कम टाइम मिलता है, तो उस कम टाइम में करना है, शॉर्ट करना है। तो सीधे से यहाँ बटे के 10 हो जाएगा, 0 से 0 काट लेंगे यानी कितना हो जाएगा भाई 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि देखिए, यानी ये हमारा जो आया है किसके बराबर आया है P पर, तो P क्या है, P क्या है, ये हमारा 6×25 30 वाला है, यानी कि 6% पे जो मिला है वो हम यहाँ मान लेते हैं कि 6% पे जो P धन दिया हुआ है, ठीक है ना, और जो 4% पे दिया हुआ वो कितना है 7000 माइनस क्या था 7000 माइनस P था, ठीक है। तो देखो 6% पे कितना आ गया हमारा 2000 रुपये, यानी 6% पे 2000 रुपये है, तो 4% पे कितना आ जाएगा भाई 7000 में से 2000 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 रुपये, ठीक है। तो यानी पता लग गया कि दोनों दरों पे पूछा है कि दोनों दरों पर कितने कितने रुपए उधार दिया, तो पहले दर पर जो था उस पर 2000 और दूसरा दर जो 4% है उस पर कितना 5000 रुपये दिया है। इन दोनों पर जब देगा और 5 वर्षों के लिए जब देगा तो उसे कितना प्राप्त होगा भाई, उसे 1600 रुपये प्राप्त होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में जो है कि और बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन लेके। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और मत से करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।